नदीम भाई साहब, आप इसको मूवी ही बना लेते तो अच्छा रहता। ड्रामों में इस तरह के प्रीची लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं चलते। But why are women being portrayed as such? So ruthless. So एग्जैक्टली। वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा. मुझे the whole, again going back to the whole plot is very problematic for me. Yeah. फरहाद को बैठ के कहता है कि मुझे उसका सर ला कर दे और हम्माद का खून माफ कर दूंगा। तो मजाक है वो. आप एक थोड़ा सा और वो गया यार. और वो it's a toy. I swear I'm not even lying to you. I go shooting so many times. It scares the hell out of me every time, and I मुझे do it to मुझे overcome my fear. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा, हम हैं ड्रामा पाकिस्तानी। और हमेशा की तरह आज महाविश रास्ते में, हो सकता है जो रिव्यू हम कर रहे हो तो उस बीच में महाविश आ जाए। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? खैर खैरियत से गुजरे एक हफ्ते बाद रिव्यू? भगवान कैसे हैं? सब ठीक ठाक. फराज आप बताएं, हाउ आर यू? बेहतरीन बेहतरीन। सबसे पहले शुक्रिया उन सब का जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे रिव्यूज़ को देखा और सराहा। इट मीन्स अ लॉट टू अस। हम लोग कोशिश करेंगे कि और अपने कंटेंट को बेहतर करें। तो अभी हम बात करने लगे हैं ऐसे ड्रामे पे जिस पे मैं हर हफ्ते इस उम्मीद से देखता हूँ कि शायद अच्छा हो जाए। ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं जी। अ, हुमारा बात करेंगे राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग पर। राइटिंग से शुरुआत करनी है, डायरेक्शन से, क्या एक्टिंग से? राइटिंग से कर लेते हैं. ठीक है, राइटिंग से शुरू करते हैं जी। जो आज का एपिसोड जो था, जो उससे पहले वाला था, सेकंड लास्ट, आई वुड वांट टू स्टार्ट. आई थिंक दिस आज है। हाँ। दैट वाज वन हाँ ऑफ जी। द मोस्ट इमोशनल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड, जिसमें हम्म। उसके बेटे की, बिन्यामीन के बड़े बेटे की डेथ हुई है. और हम्म। वो बहुत वाहिद एपिसोड था जिसमें आई वाज रियली मूव्ड टू टीयर्स, एंड आई एम नॉट गोना लाई टू यू, बिकॉज हम्म। वो बहुत सबसे अच्छा बेटा था. एक तो बड़ा बड़ा हाँ। लेवल हेडेड. तो उसका वो पूरा एपिसोड वाज वेरी इमोशनल. सबा हमीद की जो हम्म। उसमें एक्टिंग थी, उसकी माँ की, नॉट सीइंग हिज फेस जब उसका फ्यूनरल हो रहा है. जो बाबर अली, द वे बाबर अली एक्टेड, बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड था इन टर्म्स ऑफ हम्म। इमोशंस. तो उसमें आई थिंक आई हम्म। वुड वाना रियली प्रेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम राइटर को, कि उसने उन्होंने इतना बड़ा. हम्म। ये भी बहुत एक कमाल ही होता है कि आप इतना इमोशनल सीन्स आप लिखते हैं और बनाते हैं कि उसी तरह हम्म। वो फील जैसे आपने उसको कंसेप्चुअलाइज किया. तो उस लिहाज से बहुत अच्छा था. डायलॉग्स भी कुछ कुछ, वो तो ऑब्वियसली मतलब है खलील रहमान के, बट कुछ अच्छे डायलॉग्स भी थे उसके अंदर. अच्छा, हम्म। अब आते हैं आज वाले एपिसोड के अंदर. आज वाला हम्म। एपिसोड जो था, अगेन बहुत एक फजूल एपिसोड था. अगेन हम उसी सर्कल में दोबारा चले गए हैं. उसमें बिनियामी वो दोबारा हम उसी सर्कल में घूम रहे हैं कि मेहमल को मंटो से मोहब्बत है या नहीं है. मंटो के डायलॉग्स वर वेरी एब्सर्ड टुडे. एक दो जगह जहाँ पे वो, खासतौर पे जब वो बिनियामीन के साथ बैठा है और उसको कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैंने मंटो को पढ़ लिया है. अब वो बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है. मंटो वॉज अ राइटर. मंटो हमारे हमारे माशरे की बुराइयों को लिखते थे अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, और बड़ा लॉट ऑफ टाइम्स बहुत, कभी बहुत ओपनली लिखते थे, कभी सटल वे में भी लिखते थे. बट हम्म। उनका तो टीचर का और इस पूरे सिनेरियो का कंपैरिजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. अगर बाकी लोगों को आ रहा है, प्लीज मुझे एजुकेट करें, क्योंकि हो सकता है मैं कोई चीज इसमें मिस कर रही हूँ. बीच में ऊपर से मंटो जब कहता है कि आई वांट टू डाई फॉर दिस नोबल कॉज, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द नोबल. ना तो वो वतन के लिए मर रहा है, ना वो रिलीजन के लिए मर रहा है, ना वो किसी और किसी की जान, वो महमल के लिए जान के मर रहा है. व्हाटएवर. हम्म। सो आई डोंट सी दैट अ नोबल कॉज. अच्छा, उसमें फिर जो जो एक बात में जो राइटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जबरदस्ती के जो इंग्लिश के डायलॉग्स बीच में डाले गए होते हैं, वो बहुत आउट ऑफ प्लेस मसलन लग रहे कौन कौन सा वाला? हैं. इवन यही वाला, जैसे आप देख लो, आई डोंट वांट टू डाई, आई वांट टू डाई फॉर अ नोबल कॉज, इस तरह के बहुत है. और आउट ऑफ नोवेयर मेहमल बोलेगी, आउट ऑफ नोवेयर मिस मारिया बोलेंगी. वो बहुत एब्सर्ड लगते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं. आउट ऑफ नोवेयर हमायूं सईद बोलते हैं, मंटो बोलते हैं. वो बहुत बुरे लगते हैं. अच्छा, सेम मारिया का कैरेक्टर इज सो obsessed with Manto. That's the only thing I like. Now it has gotten to a point where she irritates me every time she comes onto the screen, because she doesn't talk sense. All she talks is हम्म। Manto. आप महमल को प्यार, मतलब कन्फेस नहीं किया, बता नहीं दिया, कह नहीं दिया. वो शी सो obsessed with it. मुझसे हो, मुझसे हो. साथ में अपने आप को भी वो जिस तरह थोड़ा वो कर रही है, गिरा रही है मुझसे, मुझे वो नहीं अच्छा लगता हम्म। है.
पूरा, हम्म राइट? सो डायलॉग्स वाइज अगेन ये वाला एपिसोड बहुत एब्सर्ड था, लास्ट हम्म वाला वाज वेरी स्ट्रांग. हम्म या सो मेरा ओपिनियन हैजंट रियली चेंज्ड अबाउट इट हम्म एट ऑल, कि एक बहुत हम्म ही सतही लेवल पे लिखा गया ड्रामा है. ये स्ट्रांग बन सकता था अगर राइटर इसको थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल कर लेते. आखिरी बात बिफोर आई आस्क यू टू गिव योर ओपिनियन, फराज, शम्मा महफिल में जिन बिल्कुल लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये बात किया था कि बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आ जाए अगर मंटो विलन बन जाए, मंटो ने यस मारा हो. यस लेकिन अब यस वो भी जो मेरा ख्याल था, जो आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप आज तक के एपिसोड में, कि शायद इट वाज मंटो, बट टुडे ऑब्वियस इट्स नॉट मंटो, क्योंकि अब बिन्यामीन हम्म उसके पीछे है. अब उसके बेटे ने, फरहाद ने भी कहा है कि वांट्स टू किल हम्म द आई विटनेस, और हम्म वरना मैं नहीं हम्म करूंगा. तो अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि फरहाद हम्म ने ही उसको मारा है, राइट? हम्म तो वो तो या सो आई दैट्स ऑल आई हैव टू से फॉर द राइटिंग. तो अगर मैं राइटिंग की बात कहूँ ना कि एक वो आई डोंट नो, मैं क्रिकेट से कनेक्ट करूंगा इसको. एक बड़ा मशहूर जुमला है, 2017 का वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीता था पाकिस्तान. तो उसमें नासिर हुसैन एक कमेंटेटर हैं, वो एक बड़ी जबरदस्त लाइन बोली थी उन्होंने कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप. सो ये जो हमारे खलील रहमान कमर साहब की राइटिंग एट इट्स वर्स्ट है. लास्ट एपिसोड इट वाज अप एंड देन नाउ इट्स डाउन अगेन. हम लोग क्योंकि ना, हम जैसे मैंने पहले भी कहा है ना कि राइटिंग पे की बात कर रहे हैं, एक्टिंग डायरेक्शन पे बाद में है कि हम लोग उम्मीद करना चाहते हैं कि ये ड्रामा अच्छा हो सकता है, इसलिए हम अपने मफरूजे कायम करते हैं. हम इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं ये कहकर कि शायद मंटो ने मारा होगा. हम इंटरेस्टिंग बना रहे हैं. अब ये अब ठीक इतनी है. बुरे हालात हो गए. हाँ, ये हालत हो गई है कि हम चाह रहे हैं कि भाई ये कर दो, क्योंकि जस्ट अ स्मॉल चेंज could make this drama so glorious. अगेथा, तो क्या है वो, कौन सी राइटर है, अगेथा क्रिस्टी नाम है, जो बहुत हाँ, जबरदस्त. हाँ, हाँ, हाँ. बिल्कुल. वो तो ही इज नॉट अगेथा क्रिस्टी, ही इज जस्ट खलील रहमान कमर एंड ही इज प्रूविंग दैट. सो बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही मुझे. इस एपिसोड में ज्यादा बढ़ गई. पिछले एपिसोड में स्टोरी वाज फाइन, स्टोरी हम्म, प्रोग्रेस अच्छी हुई, बट देन ऑल ऑफ अ सडन इट वेंट डाउनहिल अगेन. There were couple of scenes which really irritated me, and I was like, yeah, there is the moment, and then he kills it. एक मोमेंट क्रिएट करेंगे और फिर खुद ही उसको मार डालेंगे. हम्म, तो राइटिंग पे हम इस तरह ये कह सकते हैं. और अब हमें ये दिखना शुरू हो रहा है, जो हम बात एक कर रहे थे ना कि बुनियादी चीज ही गलत होगी तो आप अच्छी डायरेक्शन कर लें, अच्छी एक्टिंग कर लें, तो नहीं, वो उसकी भरपाई नहीं कर सकती. मूविंग ऑन टू एक्टिंग एंड देन आई रिलेटेड विद द राइटिंग. एक्टिंग की तरफ अगर हम मूव कर जाएं, तो शुरू के ही सीन कितना खूबसूरत था जब मेहमल और छोटा हजरत, आज तो वो राइटर ड्रामे में भी बोलती है छोटा हजरत, पहले बड़ा हजरत छोटा हजरत था, आज तो ड्रामे बोला छोटे हजरत साहब आए. तो पहले ही सीन में वो सच अ नाइस एंड अ ब्यूटीफुल सीन व्हेन मेहमल इज सिटिंग एंड छोटा हजरत इज सिटिंग and they're talking to each other regardless of the dialogue. You see some chemistry building up. And हम्म, Chota Hazrat was exactly like you mentioned earlier, Ajay Devgan जो था हम दिल दे चुके सनम का, वो हम्म, वाला, he's doing the right thing, that if she doesn't love me, I'm gonna let her go. And you kind of see that she has started to like him. Good, good progression, good acting, good expressions. Sajal was at her best. This guy, खलील साहब का जो लड़का है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर गया उस सीन में. बट then again, writing killed it. सो एक सीन ऊपर गया और फिर राइटिंग ने उस एक्टिंग को किल कर दिया. तो आपके लिए अब उनकी एक्टिंग भी बेकार हो गई. आप बाकी कुछ और सीन्स हैं, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन आप हाँ, बताएं नहीं, आप एक्टिंग पे. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो. और मैं भी ये सोच रही थी कि आउट ऑफ नो वेयर सज्जल को, जो आज मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग भी सीन लगा, बिकॉज मुझे वो उसके कैरेक्टर के साथ दो आई, अगेन जैसे हम पहले भी कहते हैं कि खलील रहमान कमर साहब जो है वो इंटेंशनली, मुझे लगता है इंटेंशनली अपनी हीरोइन को कभी अच्छा नहीं दिखाते, ना अपनी हीरोइन को ना हाँ. फीमेल कैरेक्टर को, हाँ. बिकॉज वो मिसोजिनिस्ट आदमी है, हम माने या ना हम्म. माने, ही इज ही इज. अनकॉन्शियसली है. उसको, उनको शायद खुद भी नहीं पता वो है, लेकिन वो है. अब हम्म. आउट ऑफ नोवेयर सज्जल, मतलब एक मेहमल जैसी लड़की है, कितनी, मतलब चाहे ठीक है गुंडे घर से ही है, बट एक बैकग्राउंड है, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती है. हम्म. हम्म. और वो बिल्कुल ही छोड़ मवालियों की तरह, सड़क छाप की तरह बोल रही है,
कॉलेज में एक पफ लगाओ ऐसे कौन आई डोंट आई लाइक बिल्कुल औरतें स्मोकिंग करती हैं दैट्स फाइन बट जिस तरह वो लग रही है वो बिल्कुल एक जैसे बहुत ही कोई सड़क पे एक मवाली टाइप एडिक्ट। की होती है हाँ कि एक पफ लगा दो लैंग्वेज देखें अगेन राइटिंग का फॉल्ट है हम्म। उसमें उसका फॉल्ट नहीं है हाँ हाँ राइटिंग का हाँ। फॉल्ट है फिर इवन जब अपनी पापा से ही बात करी हाँ मैं कभी कभी सूटे लगा दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू वुड एक्सपेक्ट समबडी लाइक हम्म मेहमल दो इट कैन बी क्योंकि उसका घर एक मतलब उसका बाप गुंडा है एक इन वेरी रॉ टर्म्स लेकिन बट स्टिल वो इट्स नॉट सिटिंग वेल फॉर अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट उसकी जो डायलॉग्स है इवन जिस तरह वो हंसती है एकदम से फिर वो हम्म बदतमीजी करती है हजरत के हम्म। साथ फिर वो फ्लर्ट करती है मंटो के साथ एट टाइम्स तो हेमल का कैरेक्टर भी इतना अच्छा बन सकता था लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब ने उसको बाकी कैरेक्टर्स की तरह बहुत ही अगेन प्रॉब्लमैटिक और सबको खराब कर दिया। कर दिया राइट मारिया के एक्टर तो वो बर्बाद कर ही चुके हैं अच्छा इवन हम्म साइमा की अगेन एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है लेकिन साइमा ऑब्वियसली शी कम्स फ्रॉम अ सिनेमा राइट तो वो डायलॉग्स हम्म। फिल्म्स की तरह ही डिलीवर करी है ड्रामा का जो ड्रामाज है दे आर नॉट फिल्म्स राइट वी डोंट नीड यस, दैट दैट्स द हमें पॉइंट, दैट्स द हमें पॉइंट। स्टोरी ड्रामा वाली चाहिए हमें यस। डायलॉग का ड्रामा वाला चाहिए हमें इतना सेंसेशन नहीं चाहिए साइमा का हर डायलॉग में एक सेंसेशन है साइमा के हर डायलॉग में एक मतलब एक अजीब सी वो है जो विच इज समटाइम्स वेरी अननेसेसरी राइट अब वो जो एक हम्म। आज जैसे वो जो डायलॉग्स थे फॉल निकालने वाले कि मैंने 10 ये बार ही मैं इस फॉल पे बात करना निकाली चाह रहा था, हाँ। 2 बार अच्छा एक तो सुपरस्टिशन इतनी ज्यादा खलील रहमान ड्रामा में होती है कभी मजार कभी फॉल कभी कुछ अच्छा 2 बार नहीं निकला क्योंकि वो डर गया आप किस तरह की इस जमाने में आप किस तरह की बातें प्रमोट कर रहे हैं राइट अच्छा कंडीशन कर दूसरा रहे हैं आप। हाँ कंडीशन एग्जैक्टली आप और आप नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं चीजों को अगेन इस बार फिर हम्म मारिया का कि अगर तुम मर गए तो वो उसको अगेन वो जो इंग्लिश की बात कर रहे थे कि आप यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ मी अच्छा हम्म उसका और मारिया का कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज अराउंड दिस कि आप मेरे साथ यू मस्ट बी हम्म प्राउड ऑफ मी मैं बहादुर हूँ मैं डरता नहीं हूँ हम्म अजीब सा प्लॉट है वो इट्स वेरी अगेन हम्म इट्स वेरी इरिटेटिंग प्लॉट राइट इट हम्म डजंट डज नॉट मेक सेंस और वो हम्म उससे जो है सेम मारिया का भी जो कैरेक्टर है वो टीचर और स्टूडेंट 6 साल के बाद जब वो शादी कर लेगी अपने बच्चे लेके आएगी तो कहेगी मेरे फेवरेट टीचर कितने एब्सर्ड डायलॉग्स हैं आई स्वेयर आई एम नॉट इवन हाँ लाइंग टू यू अगर हाँ किसी हाँ। 10 बच्चे को भी 10 साल के बच्चे अपनी बेटी को भी बोलो माय बेटी इज अ गुड हम्म राइटर इफ आई आस्क हर टू राइट शी वुड हम्म राइट सो मच बेटर देन खलील रहमान कमर आई एम नॉट इवन लाइंग टू हम्म यू हम्म इतने इंसेन डायलॉग आप सेल कर रहे हो और हमारे लोग उसको देख भी रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ आई एम गिल्टी बट क्या हम्म। बकवास है हाँ, तो यही ना, यही दो दो चीजों की वजह से दो सीन्स कह लें, जो अच्छे सीन हो सकते थे लेकिन राइटिंग की वजह से वो खराब हो रहे हैं। एक सीन वो था जो फाल निकालने वाला था। अगेन आई आई एग्जैक्टली नो कि फाल निकालना इन आवर रिलीजन इज कंसिडर्ड हराम। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फाल निकालना, जुआ खेलना, ये बकायदा आयत है कुरान में। तो एक तरफ तो ये बड़े रिलीजियस बनते हैं बट रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है इनको। दिस इज कंप्लीटली फॉरबिडन। So we don't advocate that. Anyone who's watching our review, we are also telling you guys it's not right. It's haram, clear cut. सही है। एक्टिंग पे अगर हम कर ही रहे हैं ना, कि चलो अगर हम ये बात करते हैं द वर्स्ट एंड द बेस्ट इन दिस एपिसोड, तो जो वाहिद एक सीक्वेंस मुझे इस पूरे एपिसोड में अच्छा लगा, वो था फेस ऑफ। फेस ऑफ बिटवीन बाबर अली एंड हुमायूं सईद। दैट्स इट। दैट ओ पूरी एपिसोड एक तरफ, और इसमें इन दोनों की एक्टिंग का फेस ऑफ एक तरफ, जिसमें ये जो बाबर अली उनको आके आई टू आई, मैं डायलॉग्स पे कोई बात नहीं करूंगा, मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि उन्होंने गलत बात कही है क्या कही, बट इन दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट। अच्छा, अगर हम उसको इस पैराए में भी देखते जैसे हम देख रहे थे कि मंटो इज समथिंग एल्स, देन इट मेक्स सेंस। देन इट डेफिनेटली मेक सेंस कि दैट गाय समथिंग, जब वो उससे पूछता है कि कौन हो तुम। सो फॉर मी दैट वाज अ मोमेंट कि यार नाउ ही इज गोइंग टू शो हिज ट्रू कलर्स, एंड ही डज फॉर अ सेकंड, ही लुक्स स्ट्रेट इनटू हिज आईज। सो आई फेल्ट एट दैट टाइम कि यार चलो देयर इज समथिंग गुड इन इट, बट दे किल्ड इट अगेन हाँ by हाँ वो showing by एग्जैक्टली showing हाँ, they killed it again by showing कि Farhad basically accepting that हाँ I am the one who killed.
नहीं, और बड़ा वो हंसा। वाला जो सीन सो आप कह रहे हो वाकई वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था जब वो हम्म, बाबर अली, और एक तो खैर आई रियली वांट टू कमेंड बाबर अली अगेन फॉर हिज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग डिस्पाइट द हाँ। बकवास स्क्रिप्ट एंड his voice of Babar Ali when he speaks, man, you ओफ। just want to listen, right? उनका बहुत, I mean, anyways, but Babar Ali का जो वो जो दैट्स अ फैन गर्ल मोमेंट राइट yeah, that's true. That was there. देयर। Oh, that's true. यार, I've been his fan for a very long time. जब जीवा का जानू सुन जरा, right? तो एक तो खूबसूरत बहुत है, और अब तो और भी ज्यादा वो ग्रेसफुल हो गए हैं। और ग्रेसफुल ओवर। एक्टिंग बहुत, उस टाइम भी तो बल्कि उनकी एक्टिंग इस तरह नहीं आती थी। अब तो एजिंग he's लाइक अ फाइन वाइन। matured as he's matured as an actor, man. बहुत अच्छे हैं। हम्म। तो बाबर अली हाँ अगर सुन रहे हैं तो बाबर अली प्लीज, आप में बहुत पोटेंशियल है यार। आप स्क्रीन पे आते हैं तो सिर्फ आप ही नजर आते हैं। हाँ। डोंट वेस्ट योरसेल्फ फॉर दीज स्क्रिप्ट्स, ट्रस्ट मी, यू आर अच्छा, आपकी सो मैं मच। बात काटूंगा। वी आर टॉकिंग अच्छा, अबाउट मैं सी बाबर अली ना। हाँ, अब हाँ। मैं इसलिए आपको वो बाबर अली के बारे में बात कर रही है ना आप एक्टिंग पे। बाबर अली की एक्टिंग के बारे में आपको इंसिडेंट बता देता हूँ। मौला जट में जो हम्म, स्टार्टिंग में होते हैं, बाबर अली का हाँ, एक सीक्वेंस है हाँ, जब वो हाँ, फाइट कर रहे होते हैं। तो हाँ, दिस इज व्हाट बाबर अली सेड इन हिज इंटरव्यू लेटर, कि ये जो डायलॉग है ना कि मौला नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, ये मेरी आवाज में भी था। हाँ, लेकिन हाँ, जब जब एंड में फिल्म का जब एक प्रीव्यू करते हैं सारे, तो हम्म, यही डायलॉग बाबर अली ने मारा था और यही डायलॉग फवाद खान ने मारा था। सो हम्म, ही ही मेंशन्ड कि इस मेरे डायलॉग को काट दिया गया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो था ना वो इतना जालिम था कि दूसरे एक्टर्स इनसिक्योर फील करने लग गए आई कैन टोटली कि इमेजिन। इवन इस हाँ सीन में हाँ। भी जो बाबर अली बात कर रहे हैं एज बिनियामीन, उफ, उस उनका उनका आई कांटेक्ट, उनका जो रोब है, उफ। और हुमायूं से थोड़ा कम लगे मुझे। अच्छा खैर, हम्म क्योंकि हुमायूं से कैरेक्टर भी उसी तरह का, लेकिन यू नो द सीन वाज गुड, बट दैट हम्म सीन गॉट किल्ड जब उसने बोल दिया कि मैं तो मंटो को पढ़ा। यार, मंटो, सादत हसन मंटो का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था सड़क पे गुंडागर्दी, गोलियों, बंदूकों के साथ। वो एक राइटर आदमी था, जो माशरे की हाँ। बुराइयों को अपने अफसानों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा था उस टाइम पे। और वो उनका कोई ताल्लुक नहीं था कत्ल होने में मोहब्बत के नाम पे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? हम्म तो बड़ा हम्म एब्सर्ड कंपैरिजन था, आप कहीं से उठा के कहीं पे भी डाल दो। तो वो आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल। हम्म लेकिन या बाकी एक और भी बात है, जैसे सबा हमीद के जो दो थोड़े बहुत सीन्स आ रहे हैं एज एन एक्टर, लाइक हम्म। ऑब्वियसली, लाइक कमाल। सबा वेटरन हम्म अमेजिंग एक्टर। हम्म बेटे की डेथ के बाद जो उनका एक रिएक्शन आ रहा है, reaction is very strong, acting is very strong, but again, going back to how Khalil Rahman Kamar is portraying women, they are very vicious, all of them. They आ do not have even a bit of sympathy for anyone. Simon does not have it for Binyamin's son. Now Sabah Hamid doesn't have it for उसके अमृतसरी के बेटों के लिए। एंड एज ह्यूमंस, एंड जो जो बच्चे की डेथ हुई है वो लड़का बड़ा अच्छा था, लेकिन एज ह्यूमंस भी उनमें कोई एम्पथी सिंपथी नाम की उन औरतों में किसी में भी, इंक्लूडिंग हम्म महमल, दिखाई नहीं जा हम्म। रही, राइट? तो औरतें ही बेसिकली कहीं ना कहीं एज विलन आ रही हैं। आप अमृतसरी को भी हाँ। देखोगे, there are moments when he's regretting, there are moments when he's contemplating, there are moments when he wants sulah, right? He doesn't want to fight. Same as Binyamin, हम्म। तो बहुत ज्यादा सुलह करे। But why are women being portrayed as such? So ruthless. So एग्जैक्टली। वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे the whole, again going back to the whole plot, is very problematic for me, yeah. हाँ नहीं तो और फिर ना, वही मैं कह रहा हूँ, बेड़ा गर्क कर दिया इस एपिसोड ने कि पिछली किस्त में बाबर अली खिजर के सामने, उसके सामने खिजर बोल देता हूँ मैं मेरी तन्हाई से, पिछली किस्त में बाबर अली फरहाद के सामने बैठकर कहते हैं कि फरहाद को बैठ के कहते हैं कि मुझे उसका सर ला कर दे और हम्माद का खून माफ कर दूंगा। इस एपिसोड में बाबर अली साहब उसे कहते हैं कि घर में बैठ के घर रहो, से मेरे निकला। एक ही बेटा चला गया है ना, एक बेटा चला गया, एक बेटा जो है मैं कैसे बचाऊं उसको। तो अब मेरी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। तो अच्छा, एक और भी बात अब है, एक और हाँ ऑल द टाइम खलील रहमान, अगेन वही जो एक मैस्कुलिन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करना होता है, या एक एक आदमी को चलो एक सेवियर ही दिखाना है, जैसे वो मंटो हीरो बन रहा है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी में वेपन लाने का, पिस्टल लाने का कॉन्सेप्ट कितना बकवास है यार। कौन सी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है? अच्छा, फिर ले आई है, फिर शूट एट साइट, आप इंग्लिश की बात कर रहे थे, पापा बाबा ने कहा शूट एट साइट, लाइक आई, मतलब प्लीज यार। और अच्छा, उसके बाद वो उसको बिठा के
ला रहे वो मुझे, आप ऐसे नहीं कर सकती, और फिर वो उसके बाप को फोन कर रहा है, मेरे होते हुए इसको कोई हाथ नहीं लगा, लाइक मतलब पूरा द होल थिंग। अच्छा, आई डू शूटिंग समटाइम्स एंड आई नो इट इज हार्ड, मुझे अभी भी डर लगता है, हालांकि मैंने बहुत दफा करी है, बिकॉज इतना वो लाउड होता है, एवरी टाइम, ऑनेस्ट आई एम नॉट इवन लाइंग टू, एवरी टाइम आई होल्ड अ पिस्टल मेरी जान निकलती है। यार आपने कभी हम्म। की नहीं शूटिंग, आप अपनी फूफो को जाके पिस्तौल दे के आ रही हो मुझे सिखा दे, क्यों मजाक है वो, आप एक थोड़ा सा और वो गया यार, और वो इट्स अ टॉय, आई सो आई एम नॉट इवन लाइंग टू यू, आई गो शूटिंग सो मेनी टाइम्स, आई इट scares the hell out of me every time, and I मुझे do it मुझे over fear, इतना वो लाउड होता मैं है, मेरी बेटी वो रोने लग जाती है। सो आप आपने मुझे ना जाके सिखा दो यार, मुझे सिखा दो, मैंने तो खेलना है चाबी वाले गुड़िया के साथ है, ये जो चाबी वाला बंदर है, और फिर बिस्तर उठा के यूनिवर्सिटी लेकर आए, यार खलील और रहमान प्लीज। वो ना आपने ना आपकी बात से मुझे, और देन विल रैप इट अप ये केस लंबा हो गया। आपकी बात से मुझे वो मीम याद आ गई उसकी, वो सब साकिब मोमेंट, जो मोमेंट साकिब लड़का है कि क्या क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है ये ये मतलब ये भाई है ना। तो बहरहाल बहर क्या, एक्टिंग एक्टिंग ने बचा के रखा इस ड्रामे को, लेकिन अब नजर आ रहा है कि कितना ही कुछ बचा लेगा, और एक्टिंग भी अब इस ड्रामे को सपोर्ट नहीं कर पा रही। डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन में मैं सिर्फ एक चीज कह के रैप अप करूंगा, कि आज मैंने एक नई चीज नोट की, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो इसका जो फ्रेम है ड्रामे का यूट्यूब पे, वो नोटिस मैंने किया है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, इट्स मोर टूवर्ड्स अ सिनेमैटिक पे। तो अगेन नदीम भाई साहब, आप इसको मूवी ही बना लेते तो अच्छा रहता। ड्रामों में इस तरह के प्रीची लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं चलते, और ये मेरी तरफ से मंटो रैप अप, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा।